करते हैं। आज है अपना टॉपिक स्केलेटन सिस्टम। तो पार्ट्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम कौन-कौन से हैं? एक बोन है, बोन क्योंकि कंकाल तंत्र में क्या बोन्स होंगे, जॉइंट्स होंगे, बोन को जॉइंट करने वाला कार्टिलेज, लिगामेंट और टेंडन। ठीक, तो ये सारे क्या हैं? ऑर्गन हैं, पार्ट्स हैं किसके? स्केलेटन सिस्टम के। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं स्केलेटल सिस्टम। सबसे पहले तो सबसे पहली चीज़ है कि स्केलेटल सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र। अब कंकाल तंत्र को 2 भाग में डिवाइड किया जाता है। कंकाल तंत्र यानी कि अ, स्केले स्केलेटल सिस्टम, ठीक, यानी कंकाल तंत्र। आज हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में कितनी हड्डियाँ हैं, कौन-कौन से नाम हैं, क्या-क्या है, ये सारा कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, उसमें ये 2 प्रकार के हैं। एक है क्या? अच्छी। कंकाल तंत्र को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अच्छी और मतलब कि परिधीय, यानी कि एक्सियल। कंकाल तंत्र को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक्सियल और एपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर, ठीक। अब कंकाल तंत्र पढ़ने से पहले हम लोगों को ये क्वेश्चन तो पता ही रहता है कि स्केलेटन सिस्टम यानी कि हड्डियां कितनी होती हैं, मानव शरीर में कितनी होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। ये क्या है? एडल्ट में होती हैं, एडल्ट में। और जो बच्चे होते हैं उनमें कितनी होती है? 300 बच्चों में, बच्चों में, ठीक। और जो बोन्स होती है ना, बोन्स, बोन्स यानी कि हड्डी, इसकी स्टडी क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी, ठीक। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। और हड्डियों को बनाने वाले सेल को क्या कहते हैं? हड्डियों को बनाने वाले सेल, बोन्स मेकिंग 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 सेल, उन्हें क्या कहते हैं? ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक। और तोड़ने वाले को, मतलब कि डिस्ट्रॉयड वाले को, डिस्ट्रॉयड करने वाले को क्या कहते हैं? ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक। और हड्डियों मतलब कि बोन्स को पतला पतला होना, बोन्स का पतला होना क्या कहलाता है? पतला होना, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक। तो ये सारे थोड़े स्टैटिक क्वेश्चन हैं, जैसे कि डिस्ट्रॉयड वाली सेल क्या? ऑस्टियोक्लास्ट। और ऑस्टियोब्लास्ट का मतलब, ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट है, इसका मतलब ब्लास्ट है, ये क्लास्ट, ब्लास्ट मतलब तोड़ना, तो मतलब कि डिस्ट्रॉयड करने वाले, बनाने वाले ऑस्टियोक्लास्ट। और ऑस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ बोन। और कितनी हड्डियां पाई जाती? 206 बच्चों में 206, और एडल्ट में 206, बच्चों में 300। और हड्डियों का पतला होना ऑस्टियोपोरोसिस, पोरोसिस मतलब कि छेद, छेद मतलब कि पतला होने वाला, मतलब कि पतली हो जाती हैं हड्डियां, मतलब कि कैल्शियम और फॉस्फेट की कमी होती है बोन्स में। बोन्स किससे बनती हैं? कैल्शियम एंड फॉस्फेट से, ठीक। तो ये सारे क्या हो गए? ये सारे हो गए। हाँ, कहाँ पे थे हम लोग? इस वाले पे। कलर देख लेते हैं एक। तो ये हो गए हम लोगों के ये। अब हम लोग देखते हैं क्या, हाँ, आप क्लासिफिकेशन देख रहे थे तो उसमें क्या, ये तो थोड़े स्टैटिक क्वेश्चन हो गए, जैसे कि ये याद रख लेना, ये ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, और ये ऑस्टियोपोरोसिस। अब पढ़ रहे थे हम लोग क्या, कंकाल तंत्र का क्लासिफिकेशन, तो इसमें 2 प्रकार का था, अक्षीय और परिधीय। अब अक्षीय और परिधीय टोटल हड्डियां हैं 206। अब इसमें से अक्षीय वाले कंकाल में कितनी है? 80, मतलब कि 80, और इसमें कितनी है? 126, ठीक। 80 और 126। अब 80 का मतलब ये कौन सी है? एक्सियल, मतलब कि जो एक बीच वाले पार्ट में पाई जाती हैं, जैसे कि स्कल, इसमें स्कल आ जाएगा, अच्छी वाले में स्कल आ जाएगा, और यहाँ पे ये बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी आ जाएगी, और स्कल यानी कि खोपड़ी,
खोपड़ी, किसमें? एक्सियल वाले में। तो ठीक इन दोनों में मिला के कितनी हड्डियाँ होती हैं? 80। ठीक है? और 126 अब इसमें पेरिफेरल वाली आ जाएँगी और इसमें क्या आ जाएगा? अच्छी में एक चीज़ और आ जाएगी ये, यहाँ पे क्या होता है? रिब्स, रिब्स मतलब कि फेफड़ा, क्योंकि ये भी सीधी में है ना, तो ये अच्छी वाले में आ गया और पेंडिकुलर में फिर आ जाएँगे हाथ, इसमें क्या-क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा हाथ, ठीक? दोनों हाथ और ये पूरा ये बीच में पेट और यहाँ पे आ जाएँगी कुछ हड्डियाँ और ये पैर, ठीक है? पैर की सारी हड्डियाँ, ये कूल्हे की, ये कंधे की, सारी कुछ आ जाएँगी और ये बीच वाला सिस्टम इसमें आ जाएगा। तो 2 प्रकार से इसे क्वालिफ़ाइड कर दिया गया, मतलब क्लासिफ़ाइड कर दिया गया। अब जो अच्छी सिस्टम है वो फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक? जिसमें कि हमने बता ही दिया स्कल आ गया और क्या आ गया? चेस्ट यानी कि ये मतलब कि रिब्स वाला पार्ट मतलब कि चेस्ट और तीसरी चीज़ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम मतलब कि रीढ़ की हड्डी, मेरू रज्जु, ठीक? और स्कल मतलब कि खोपड़ी और चेस्ट मतलब कि ये चेस्ट मतलब कि ये तुम्हारा छाती मान लो, हिंदी में कहते हैं ना, इसमें जो हड्डियाँ पाई जाती तो ये 3 प्रकार के एक्सियल में बता ही दिया, ये 3 चीज़ें आती हैं। अब पढ़ते हैं स्कल में कितनी हड्डियाँ होती हैं टोटल? 29, ठीक? 29 टोटल हड्डियाँ होती हैं और चेस्ट में 12 पेयर यानी कि 12 पेयर यानी कि 24, ठीक? जो कि रिब्स में पाई जाती है और वर्टिब्रल कॉलम में कितनी पाई जाती हैं? वर्टिब्रल कॉलम में कितने पेयर? मतलब कि 33 होती हैं टोटल। लेकिन ये क्या होती हैं? बच्चों में फ्यूज़ होके कितनी हो जाती हैं? 20 26, ठीक? 26। तो ये हो गया इसका क्लासिफ़िकेशन। अब सबसे पहले अक्षि कंकाली के बारे में पूरा पढ़ लेते हैं। अब जैसे कि ये स्कल पार्ट हो जाएगा और क्या? मेरुरज्जु यानी कि ये चेस्ट अभी पढ़ेंगे ये कौन-कौन सी हड्डियाँ हैं वो और ये स्कल की हड्डियाँ और ये वाला पार्ट, ठीक? तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सियल। एक्सियल वाले में क्या-क्या है? स्कल वाला पार्ट है, रिब केज यानी कि छाती वाली हड्डी और वर्टिब्रल कॉलम ये और हायोइड, एक बोन और होती है हायोइड और ऑसी ऑसिस्कल इनर ईयर, ईयर वाली मतलब कि ये खोपड़ी में ही आ गई ना मतलब पार्ट। तो इतनी हड्डियाँ ये किसमें हैं? ये सारी हैं किसमें? ये सारी हड्डियाँ हैं अपने एक्सियल वाले सिस्टम में। अब इनको डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है? डिटेल से पढ़ने के लिए एक नया पेज लेना पड़ेगा। उम, हाँ, एक नया पेज ले लेते हैं। न्यू पेज, इंसर्ट, होम, न्यू पेज। ठीक है, न्यू पेज लिया, उसे ज़ूम कर दिया। हाँ, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ रहे थे एक्सियल वाले में जो स्कल की हड्डियाँ। स्कल में देख लिए, स्कल में 4 पार्ट थे। स्कल में कितनी थी? 29 और चेस्ट में कितनी थी? चेस्ट में 24 और चेस्ट के बाद स्कल, चेस्ट और क्या थी? वर्टिब्रल कॉलम इसमें थी कितनी? 26, ठीक। अब इनको अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? और एक और होती है हायोइड, हायोइड बोन मतलब कि वो अलग रहती है गले में। तो पहले इसे काउंटिंग कर लेते हैं, स्कल में जो 29 है उसमें से कहाँ-कहाँ पे पाई जाती हैं? 4 जगह पे, जैसे कि एक तो स्कल मतलब कि ब्रेन ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाली हड्डियाँ कितनी हैं? 8, ठीक, 8 29 में से 8 है। और फेस को प्रोटेक्ट करने वाली फेस पे कितनी हड्डियाँ हैं? फेस पे हैं 14 और उसके बाद ईयर में है, क्योंकि ये सब स्कल वाला पार्ट है ना, पूरा गले तक पार्ट स्कल ही तो है। ईयर में कितनी है? 6 मतलब कि 3 ईच साइड मतलब 3-3 दोनों कानों में और एक होती है जीभ के नीचे, उसको कहते हैं हायोइड, हायोइड बोन जो कि कितनी होगी? 1। अब ये कितनी होगी? 8, 14
8, 14, 22, 6, 28 और 1, 29, मतलब कि ये स्कल वाली पूरी हो गई। ठीक, ये पार्ट हो गया। अब देखते हैं चेस्ट में। ठीक, ये रब कर दें, उधर लिख दें। अब देखते हैं चेस्ट में। चेस्ट में चेस्ट में कितने हैं? चेस्ट में है 24। 24 में कौन कौन सी हैं ये मैं दिखाऊंगा अभी पिक्चर में। 24 में ट्रू रिप्स हैं। ट्रू रिप्स मतलब कि चेस्ट में क्या है, रिब केज है ना, रिब केज, यानी कि जो फेफड़ों को प्रोटेक्ट करती है ना, ऐसे टाइप की हड्डियां, ये टाइप की ना, ये तो इसे क्या कहते हैं, रिब केज, यानी कि पसलियां। पसलियां। और ये हैं कितनी, 24 है ना, 24। तो इसमें ट्रू ट्रू रिप्स हैं, फॉल्स रिप्स हैं। फॉल्स रिप्स तीन टाइप की हैं, और फ्लोटिंग लिप, फ्लोटिंग रिप्स। ठीक, अब ट्रू रिप्स 1 to 7 है। 1 to 7 ये ट्रू रिप्स में है, 1 to 7। और 8 to 10 ये वाली फॉल्स रिप्स है। और जो रिप ये 10 to 12 मतलब 11, 12 ये क्या है, ये फॉल्स, ये फ्लोटिंग रिप्स हैं। तो मतलब कि ये टोटल मिला के कितनी हो जाएंगी, 7। ये टोटल मिला के ये 12 पेयर में है, सारा कुछ पेयर में है, तो मतलब कि 24 का ये क्लासिफिकेशन हो गया कि 1 से 7 तक का पेयर ट्रू रिप्स हैं, जो कि अब ऐसे है, यहाँ पे बीच में एक हड्डी और पाई जाती है, यहाँ पे चेस्ट में, उससे ये जुड़ी रहती हैं। तो ये जो हड्डी है ना बीच वाली, इसे कहते हैं स्टर्नम। स्टर्नम, अभी इनके नाम भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टर्नम से ये 1, 2 ऐसे बना लेते, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये सारी डायरेक्ट इससे जुड़ी रहती हैं, ठीक है, स्टर्नम से। तो तभी इनको क्या कहते हैं, 1 से 7 तक वाले को ट्रू रिप। फिर नीचे 7, 7 के बाद 8, 9 और 10, ये इसी से जुड़ी रहती हैं, लास्ट वाली जो ट्रू रिप्स हैं, इसे तभी इसे कहते हैं ट्रू रिप्स हो गई। और फिर ये 8 to 10 वाली ये हो गई फॉल्स। और फिर जो 11, 12 होती हैं वो फ्लोटिंग रहती हैं, मतलब कि वो यहाँ पे जुड़ती हैं, इस हड्डी से नहीं जुड़ती हैं, इन हड्डियों से, तो इन्हें कहते हैं फ्लोटिंग बोन। ठीक है, तो ये चेस्ट का पूरा क्लासिफिकेशन हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, स्टर्नम देख लिया, स्टर्नम जो कि बीच में पाई जाती है, ये स्टर्नम एक हड्डी ये हो गई। और जो है, अब देखते हैं हायोड बोन। और वर्टिब्रल कॉलम की देख लेते हैं, वर्टिब्रल कॉलम की अब रह गई ना, तो मतलब कि वर्टिब्रल कॉलम यानी कि बैकबोन की, सिंपल बात में, बैकबोन या कि रीढ़ की हड्डी, इसमें कितनी है 26, अब 33 है ना, 33 होती हैं, स्टार्टिंग में कितनी बताई थी 33, बट फ्यूज होके कितनी रह जाती हैं 22। तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म है CTLSC। ठीक, ये CTLSC, और इनका जो नंबर है वो याद रखो, 7, 12, 554। ठीक, ये नंबर है। अब कैसे है ये नंबर, अब सी का मतलब सर्वाइकल, थोरिक, फिर टी का मतलब थोरिक, एल का मतलब लंबर, और एस का मतलब सैक्रल, और सी का मतलब कॉकिक, कॉकिक। तो ये हैं इनके नाम। और ये क्या है, ये हड्डियों की संख्या है, जैसे कि 7, 12 है इस वाले में, लंबर वाले में 5, और सैक्रल वाले में 5, कॉकिक्स वाले में 5। अब इनमें क्या होता है, ये फ्यूज होके क्या रह जाती है, एक, ये फ्यूज होके कितनी रह जाती है, एक। जब बड़े होते हैं ना, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो ये फ्यूज हो के एक एक रह जाती हैं। तो ये अभी तो अगर इन्हें इनका सम करेंगे तो कितना आएगा 33। फिर ये आ कितनी जाती है फ्यूज होके 26। ठीक, तो ये वाली हैं सर्वाइकल, थोरिक, लंबर, सैक्रल और कॉकिक्स। ठीक, ये वाली वर्टिब्रल। और एक एक बोन है हाइओइड, हाइओइड बोन, जो कि जीभ के नीचे पाई जाती है, ठीक है, हाइओइड बोन।
अब ये टोटल अगर काउंटिंग करेंगे तो कितना 80 हो जाएगा आपका, ठीक है? अब उसके बाद देखते हैं एपेंडिकुलर। अब ये तो क्या हो गया, अब इसमें हम पिक्चर भी आपको दिखा दें। अब जैसे कि फेस में कितनी हड्डियाँ थीं? टोटल 39 थीं। स्कल में कितनी थी टोटल? टोटल कितनी थी? 39, ठीक? 39 थी। अब इसमें क्या हुआ कि ये देखो, इसमें 29 थी, उसमें ब्रेन, फेस, ईयर और हायोइड ये मिला के थी फेस, क्योंकि ये फेस है ना पूरा। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ है, अब कौन-कौन सी हम लोगों को याद रखनी है। एक तो अगर अभी हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा कि हम लोग ये देखेंगे कि अ, कि नर्वस सिस्टम में कौन-कौन से ये जो फ्रंटल बोन है ना, फ्रंटल लोब है, जैसे कि वो सेरिबेलम का पार्ट है, वो वहाँ पे पढ़ेंगे। तो याद कौन करना है? फ्रंटल फ्रंटल बोन, मतलब कि ये पीला वाला पार्ट, ये कौन सी हड्डी है? फ्रंटल बोन है। उसके बाद ये जो ग्रे कलर का है, ये है पैराइटल बोन, ठीक? पैराइटल बोन, फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन। और उसके बाद ये जो बैंगनी कलर का है, ये नीचे, ये ये है ऑसिपिटल बोन। तो ये याद रखनी है, पैरिटल। और यहाँ पे जो रेड है, ये है टेम्पोरल, ठीक? तो 1, 2, 3, 4 ये। और फेस में जो ये इस साइड हड्डी होती है, नाक के पास, आँख में, उसे क्या कहते हैं? लैक्राइमल बोन। और आँखों आँखों में आँसू भी किस ग्लैंड के कारण आते हैं? लैक्राइमल ग्लैंड होती है वो, ग्लैंड। और ये लैक्राइमल बोन है। और इथमोइड बोन है। इथमोइड बोन कहाँ पे? जो ये हड्डी है ना, ये तो ये वाली है, ये लैक्राइमल बोन है। और ये वाली, दूसरा कलर ले लें, ये तो ये वाली तो लैक्राइमल है। और ये वाली जो है, ये है इथमोइड बोन, इथमोइड बोन, ठीक? ये फेस की जो 29 हड्डियाँ हैं, उनमें से ये सारी कुछ दी हैं, लेकिन याद कौन सी रखनी है? बस ये वाली। और ये नाक वाली तो नेज़ल हो जाएगी, नेज़ल माने नेज़ल पैसेज, मतलब कि नाक की हड्डी। उसके बाद 2 ये याद रखनी है, मैक्सिमल, मतलब कि जो अपर वाला लॉ, जो ये है ना, ये अपर वाला येलो कलर का, इसे कहते हैं मैक्सिला। और नीचे मैंडिबल, नीचे वाला पार्ट मैंडिबल, ठीक? और ये क्या होती है? ये मजबूत, सबसे मजबूत हड्डी होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, ठीक? कौन सी? मैक्सिला और मैंडिबल। ऊपर वाला जो जबड़ा है, उसे कहते हैं मैक्सिला, और नीचे वाले को मैंडिबल, ठीक है? और उसके बाद मैंडिबुलर, ये कुछ नहीं याद रखनी है, ठीक? मात्र ये याद रखनी है, एक ऑसिपिटल बोन, एक पैराइटल बोन, एक टेम्पोरल बोन, और फ्रंटल बोन, और इथमोइड, लैक्राइमल, नेज़ल बोन, और ये तुम्हारा मैक्सिला और मैंडिबल, ये फेस में याद रखनी है। अब स्कल में ये हायोइड बोन, जो कि गले में पाई जाती है, ये वाली हायोइड, ठीक है? 29 के बाद एक ये। अब जो 12 पेयर जो इसमें थे चेस्ट में, वो ये वाली हैं, ठीक है? ये जो है 1 टू 7, यहाँ तक क्या है? ये क्या है? ट्रू रिब्स हैं। अब ट्रू रिब्स क्यों है? ये डायरेक्टली कहाँ पे जुड़ रही हैं? ये जो बीच वाली हड्डी है, ये हमने बताई कि ये क्या है? ये है स्टर्नम, ठीक? स्टर्नम, मात्र इतना ही याद रखना है, ये कुछ नहीं याद रखने हैं, ठीक है? ये बहुत डीप है, उतना आता नहीं है कभी, जो कि ये मेडिकल वाले एग्ज़ामों में आता है। जैसे कि ये स्टर्नम है, ये बीच वाली हड्डी, इससे जुड़ी वाली रिब्स हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ट्रू रिब्स। फिर उनके बाद जो 3 रिब्स हैं, ये वाली, ये 1, 8, 9 और 10, 8, 9 और 10, ये क्या है? ये इकट्ठी होके यहाँ पे जुड़ी हैं, ये वाली बोन, तो इन्हें क्या कहते हैं? फॉल्स रिब्स। और जो फ्लोटिंग डिप्स हैं 11 और 12, ये जो नीचे वाली हैं वो फ्लोटिंग, वो किसी से नहीं जुड़ी हैं, ये नीचे वाली 2 हड्डियाँ, ये किसी से नहीं जुड़ी हैं। तो ठीक है, तो स्कल की हम लोगों ने देख ली सारी। हाँ, और स्कल में क्या, ईयर में भी हड्डियाँ होती हैं ना, ईयर में। अब ये तो स्कल की देख ली, और वो वहाँ की देख ली। और यहाँ पे ईयर की हड्डियाँ और होती हैं, यहाँ पे कहीं नहीं है। हाँ, देखो, हाँ, तो ईयर में स्कल की हमने लोगों ने देख ली ना सारी। अब ईयर में होती हैं, ईयर में 3, मतलब कि 6 बताई थी ना, मैलिस, इनकस और स्टेप्स, ये 3 होती हैं एक कान में।
एक, एक, एक। एक कान में एक-एक और दूसरे कान में भी एक-एक, तो मतलब कि 6 टोटल। और जो मैलियस, इनकस और स्टेप स्टेप, तो ये क्या है? ये सबसे छोटी भी हड्डी है, सबसे छोटी हड्डी, छोटी हड्डी, ठीक? ये सबसे छोटी हड्डी है और ये याद रखने का ट्रिक क्या है? मिस वर्ड, मिस, जैसे कि मैलस, इनकस, स्टेप, ठीक? तो हम लोगों ने अब देख लिया। और क्या एक चीज़ क्या थी? एक्सियल वाले में एक था वर्टिब्रल कॉलम, मतलब कि ये वाला। अब इसमें हम लोगों ने ये देख ली, जैसे कि ये 7 थी, ये 12 हैं, ये 7 थी, 12 हैं, ये 5 और ये 5 और ये 4, ठीक? ये थी 712, 554। ये याद रखने का ट्रिक क्या है? ऐसे याद रख लो, सिटिल, सिटिल एससी, सिटिल एससी, मतलब कि सर्वाइकल, थोरिक, लंबर, सैक्रल और कॉकेक्स, ठीक? और कॉकेक्स। तो सी वाली 7 है और एक नंबर याद रख लो उसके आगे, 712, 554, ठीक? 712, 554, ये। और फ्यूज होके ये तो 33 हो गई, और फ्यूज होके कितनी रह जाती? 29। अब अगर जोड़ करें तो 29 स्कल में, उसके बाद ये 26, ये 29 नहीं, 26, क्योंकि ये 5 से, ये जो 5 वाला है ये एक हो जाता है फ्यूज होके, और 4 वाला एक हो जाता है। 26 कितनी हो गई? ये अगर काउंटिंग करेंगे तो कितनी होगी? 9 और 6 15, और 4 और 1 5, कितनी होगी? 55। अब 55 प्लस चेस्ट में कितनी पाई जाती है? 24, ये जोड़ लो कितनी हो गई? 9 और 7 79, प्लस एक कौन सी? एक हायोइड बोन, हायोइड, ठीक? ये सारी कुछ हम लोगों ने जोड़ ली, तो कितनी हो गई? 80 हो गई टोटल। अब देखते हैं अपेंडिकुलर, ठीक? अब देखते हैं अपेंडिकुलर, ठीक है? अपेंडिकुलर देखते हैं। अब अपेंडिकुलर में क्या क्या सिस्टम आएगा? ये ये हम लोग डिस्कस करके, देखो ये हो गया तुम्हारा रिप्स, ये तुम्हारा बैकबोन, मतलब कि वर्टेब्रल वर्टिब्रल कॉलम देख लिया, और गले की हड्डी देख ली, और ये ये देख लिया, स्कल, स्कल में आँख की, नाक की ये देख ली, और ये कान की देख ली, ठीक? तो ये हो गया एक्सियल वाला पार्ट, ये एक्सियल वाला। अब अपेंडिकुलर में जो रेड रेड में दिया है, मतलब कि हाथ की और उनके ये पेक्टोरल, पेल्विक ग्रिडल, ये अभी अब हम लोग देखते हैं इनको। अब सबसे पहले देखते हैं, एक पेज लेता हूँ क्लीन, जैसे कि इसी में देख लेते हैं, ये जॉइंट तो बाद में पढ़ेंगे हम लोग, सबसे पहले ये देखते हैं कि, हाँ यहाँ से, कि क्या है अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर। अब इसमें क्या है? इसमें दो चीज़ें हैं ना, एक तो हैंड है, मतलब हाथ है, और फुट यानी कि पैर है, यानी कि पैर, पैर, ठीक है? हाथ और पैर। अब क्या होता है? सबसे पहले दो ग्रिडल होती हैं, ठीक? जैसे कि ये जो ग्रिडल है ना यहाँ पे, और दो ये कूल्हे वाली हड्डियाँ, ये ग्रिडल है। अब इसमें ये जो ऊपर वाली ग्रिडल है इसे कहते हैं पेक्टोरल, पेक्टोरल ग्रिडल, ग्रिडल, ठीक? और जो नीचे वाली है, जो कमर में कूल्हे की हड्डी, उसे क्या कहते हैं? पेल्विक, पेल्विक ग्रिडल, ठीक? पेक्टोरल ग्रिडल और पेल्विक ग्रिडल, पेक्टोरल ग्रिडल और पेल्विक ग्रिडल। पेक्टोरल मतलब कि कंधे वाला, और कूल्हे वाला पेल्विक ग्रिडल। अब इन ग्रिडल में क्या होता है? ये ग्रिडल है, इनमें फंसे होते हैं, यहाँ पे होते हैं, ये लिखा है ना, ये देखो, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं ना दोनों जगह पे, बॉल एंड सॉकेट मतलब कि यहाँ घूम सकता है। ये जॉइंट जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी मात्र क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे एक ये वाली जो हड्डी है ना हाथ की, ये वाली, इतनी यहाँ तक, एल्बो तक, इसे कहते हैं ह्यूमरस, ह्यूमरस बोन। तो पेक्टोरल ग्रिडल का काम क्या है? कि जो ह्यूमरस हड्डी को जोड़ता है कहाँ? पेक्टोरल ग्रिडल से। और जो आगे का है, ये है फोरलिम, फोर एंड, फोर एंड है ना आगे का हाथ, फोर एंड। अब फोर एंड को पेक्टोरल ग्रिडल से कौन जोड़ रहा है? ह्यूमरस बोन।
इसमें फोर एंड को, अब इसकी क्लासिफिकेशन ही देख लेते हैं, ठीक है। तो ह्यूमरस, और यहाँ पे ये वाली कौन सी है, फीमर है, जो कि सबसे बड़ी हड्डी है, सबसे बड़ी हड्डी, ठीक, फीमर, जो कि ये लेग वाली जो अपनी जोन होती है, ये है कौन सी, फीमर। अब इसमें क्या है कि इसमें चीज क्या है, हाथ है, और ये फुट, पैर है मतलब कि। तो अब इसमें देखते हैं पूरा क्लास क्या, सबसे पहले क्या आएगा, शोल्डर ग्रेडल, जिसे क्या कहते हैं, पेक्टोरल, पेक्टोरल ग्रेडल, ग्रेडल, ठीक है, पेक्टोरल ग्रेडल, और इधर पेल्विक, पेल्विक ग्रेडल, ठीक, पेक्टोरल ग्रेडल और पेल्विक ग्रेडल, ये देख लिया, ये वाली हैं पेक्टोरल, और ये वाली पेल्विक। अब उसके बाद देखते हैं हैंड में, सबसे पहले देख लेते हैं कि फिर उसके बाद कौन सी हड्डी है, ह्यूमरस, मतलब कि ये वाली हड्डी, ये वाली हड्डी कौन सी है, ह्यूमरस, ठीक। फिर उसके बाद ये क्या है, ये कोहनी है, कोहनी वाली बोन है, ये एल्बो। अब इसके बाद ये दो हड्डियां हैं हाथ में, फोर हैंड में क्या दो वाली हड्डियां हैं, एक है अल्ना, एक है रेडियस, ठीक। तो इसके बाद कौन सी हैं हड्डियां, दो, एक अल्ना और एक रेडियस, रेडियस, ठीक। उसके बाद जो ये, अब ये हो गया, अब ये जो कलाई है, ठीक, ये दो हो गई, यहाँ पे अल्ना रेडियस, और जो कलाई है इसमें है एट, आठ हड्डियां हैं, जिसे क्या कहते हैं, कार्पल, ठीक, कार्पल, जिसे क्या कहते हैं। फिर इसके बाद क्या है, कार्पल, कार्पल, जो कि कितनी है, आठ, ये कितनी है, दो है एक हाथ में ना, और ये ग्रेडल एक है। और इसके बाद कार्पल के बाद क्या है, मेटा कार्पल, मेटा कार्पल। अब मेटा कार्पल क्या है, जो ये है ना उंगलियों से बीच में हथेली वाला पार्ट, ये है मेटा कार्पल, मेटा कार्पल। और मेटा कार्पल के बाद क्या है, फेलेंजिस, फेलेंजिस, फेलेंजिस मतलब कि उंगलियां, फिर है उंगलियां, ठीक। तो इसी टाइप से इसमें हो गया। अब इसमें क्या है, पैर वाले में ये तो हो गया फीमर, ये घुटने वाली हड्डी क्या होगी, पटेला, पटेला। और उसके बाद ये और ये दो है ना, तो इसे क्या कहते हैं, टीबिया और फिबुला। जो ये वाली हड्डी है, ये क्या है, टीबिया, और ये वाली जो है बाहर वाली, बाहर वाली, बाहर वाली है जो, इसे कहते हैं फिबुला, फिबुला, ठीक, टीबिया और फिबुला। और इधर अंदर वाली को क्या कहते हैं, अल्ना, और बाहर वाली को रेडियस, अल्ना और रेडियस, अल्ना मतलब अंदर वाली, मतलब कि ये जो वाली जो है, ये वाली अंदर वाली अल्ना, बाहर वाली रेडियस, इसमें अंदर वाली टीबिया, बाहर वाली फीबिया, ठीक, टीबिया फीबिया। फिर यहाँ पे जो जॉइंट है, जैसे वहां पे था क्या, कार्पल, और यहाँ पे है टार्सल, इसे कहते हैं टार्सल, टार्सल। और उसके बाद इस वाले पार्ट को कहते हैं मेटाटार्सल। अब वहाँ टार्सल में एट थी, कार्पल में एट थी, यहाँ टार्सल में सेवन है हड्डियाँ। फिर मेटाटार्सल, मेटाटार्सल, और उसके बाद फेलेंजेस मतलब कि उंगलियाँ। तो ये हो गया एक्सियल, अपेंडिकुलर, वो अपेंडिकुलर, एक्सियल एक स्केलेटन सिस्टम। एक तो स्कल वाला देख लिया और अपेंडिकुलर वाला देख लिया। अब देखते हैं बोन, स्ट्रक्चर ऑफ बोन देख लेते हैं। अब बोन का स्ट्रक्चर क्या है, ये है बोन का स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या है कि जो दो प्रकार के पार्ट रहते हैं, एक तो सॉलिड रहता है, जैसे कि ऐसी सेम मैं बनाने की कोशिश करूं, ठीक, ऐसी टाइप, ऐसी टाइप क्या है, ये बोन है, ठीक। दोबारा बना लेता हूँ, रघु की, जैसे कि ऐसी बना लेते हैं, ठीक, ये बोन है। अब इसमें दो वाले, दो पार्ट हैं, ठीक। जो ऊपर वाला पार्ट है वो पोरस है, मतलब कि ऐसे ऐसे छिद्र टाइप होते हैं इसमें। और ये वाला जो पार्ट है इतना, ये होता है सॉलिड, ठीक। और ये वाला पोरस।
तो इसे क्या कहते हैं, ऊपर वाले और नीचे वाले पार्ट को एपीफाइसिस, एपी यहाँ पे लिखा होगा एपीफाइसिस, ठीक। ये डिस्टल नीचे वाले को, ऊपर वाले को प्रॉक्सिमल एपीफाइसिस। और जो बीच वाला पार्ट है ये एक सॉलिड बोन रहती है, तो इसे कहते हैं डायाफाइसिस, ठीक। एपीफाइसिस और डायाफाइसिस। और इसके बीच में जो है वो मैरो होता है, मैरो, उसमें रेड मैरो और येलो मैरो दो होते हैं, ठीक है। येलो मैरो और रेड मैरो दोनों होते हैं, रेड मैरो, ठीक है। और जो इसके ऊपर की लेयरिंग है, जो प्रोटेक्शन लेयर है, ठीक, जो प्रोटेक्शन लेयर है उसे कहते हैं प्रोस्टियम, जो का पेरिओस्टियम, मतलब कि ओस्टियम और पेरी, पेरी मतलब चारों तरफ, ओस्टियम मतलब कि हड्डी, तो पेरिओस्टियम उसे कहते हैं, जो इसके चारों ओर की लेयर होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, जॉइंट्स में जितने भी जॉइंट्स होते हैं उसमें एक आर्टिकुलर आर्टिकुलर कार्टिलेजेस होते हैं। ये अभी हम लोग जब डिजीज पढ़ेंगे तब उसमें इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि इनका काम से इससे क्या हो जाता है। जैसे कि हम लोग अर्थराइटिस पढ़ेंगे तो उसमें इसका यूज देखेंगे, इसी पे क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाते हैं टिश्यू, जिससे क्या पेन होता है घुटने मोड़ने और चलने में। तो आर्टिकुलर कार्टिलेजेस ये याद रखना, अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हो गया क्या, ये हो गया एक बोन का स्ट्रक्चर। और एक चीज़ और देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हाँ, ये जॉइंट के बारे में देख लेते हैं कि जो जॉइंट होते हैं, जो फ्रैक्चर होते हैं, फ्रैक्चर, फ्रैक्चर 2 प्रकार के होते हैं। फ्रैक्चर जो है, फ्रैक्चर जो होता है, हड्डी टूटती है ना जो, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक होता है ओपन फ्रैक्चर, एक क्लोज़ फ्रैक्चर, मतलब कि ओपन और क्लोज़। अब ओपन और क्लोज कौन सा है, ये वाला कौन सा है, ये क्लोज है। क्लोज क्यों है, क्योंकि ये स्किन के अंदर ही है, स्किन होगी ना इसके ऊपर, स्किन के अंदर ही अगर हड्डी ब्रेक हो गई तो उसे क्लोज फ्रैक्चर कहते हैं। और ये क्या है, ये टूट के स्किन के बाहर निकल आई, ये स्किन की लेयर है उसके बाहर निकल आई, तो मतलब इसे क्लोज ओपन फ्रैक्चर कहते हैं, ठीक। ये क्या ओपन फ्रैक्चर है, ठीक। और एक एक चीज और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन बहुत आते हैं कि बोन को मसल्स, मतलब कि ये बोन है, बोन से अगर मसल्स जुड़ेगी, मसल्स, तो बीच में क्या आएगा, टेंडन, टेंडन। और बोन टू बोन, बोन से बोन जुड़ने के लिए ये क्या आएगा, लिगामेंट, लिगामेंट, ठीक। अब इसका मतलब क्या है, अगर बोन टूटेगी, बोन टूटेगी तो क्या होगा, लिगामेंट इंजरी होगी, लिगामेंट इंजरी। और अगर मसल के साथ बोन का कनेक्शन टूटे तो वो टेंडन इंजरी होगी, ठीक। तो 2 प्रकार की इंजरी ये हो सकती हैं। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना क्या है, फ्रैक्चर हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग जॉइंट्स के बारे में, उसके बाद जॉइंट्स पढ़ेंगे कितने प्रकार के होते हैं, और इसके बाद डिजीज़ पढ़ें, मतलब कि बीमार, इनसे हड्डियों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए टॉपिक में इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद। और ऐसे ही देखें, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है। अब इससे अच्छी बेटर ही क्वालिटी होती जाएगी, हिंदी में ही पढ़ाऊँगा मैं, अब धीरे-धीरे पूरा हिंदी में वो बना के पढ़ाऊँगा। आप आसानी से बायोलॉजी की टेंशन छोड़ दें, पूरी मैं करा दूँगा। और ये जो पीडीएफ है, ये मैं डाल दूँगा अपने चैनल पर। तो स्टॉप करते हैं।